गुड इवनिंग प्यारे मित्रों। आइए आज और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कराते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि किसी संख्या के 70% में से 120 घटाने पर परिणाम जो है वो 90 आ जाता है, तो संख्या का मान क्या होगा। तो बहुत आसानी से समझें। माना संख्या x है। अब x का 70% में 120 घटा देंगे तो 90 बचेगा। ठीक, हल करें इसको। 0 से 0 घटाएंगे, 7x माइनस 1200, 10 का यहाँ गुणा कराएंगे और बराबर 90, और फिर 10 यहाँ भी गुणा हो जाएगा 10। तो 7x बराबर 900 प्लस 1200, तो x बराबर 2100/7 और फिर x बराबर 300 आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है कि x का मान 300 अर्थात वह संख्या जो है वह 300 है, जिसके 70% में से 120 घटा दिया जाए तो 90 बचेगा। ठीक, आइए लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या मित्रों, कह रहा है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम किया जाता है। यदि अंतिम मान 2040 है तो संख्या का प्रारंभिक मान कितना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। माना संख्या का प्रारंभिक मान x है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए x लिखिए, पहले संख्या 20% बढ़ाई जा रही है तो x गुणा 120/100, फिर से गुणा, फिर 15% घटाई जा रही है। जब 20% बढ़ाया जा रहा है तो 100 में 20 जोड़कर गुणा कराएंगे, और जब 15% कम किया जा रहा है तो 100 में 15 घटाकर गुणा कराएंगे, अर्थात तब 85/100 करेंगे। और अब यह बराबर जो अंतिम मान है 2040 की हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा और फिर 5 × 5 और 5 × 7 35 और 5 दूना 10, 2 × 12। ठीक, तो देखिए x इक्वल टू, अगर हम x इक्वल टू करें तो 2040 गुणा, ये 100 बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और इधर ये दोनों गुणा में हैं, यहाँ जाकर ये बटे में हो जाएंगे। ठीक, इसको सरल करते हैं। देखिए 6 × 18, 2 बच गया, 6 × 4 = 24 और 0, फिर 17 दूना 34 तथा 20। अब x इक्वल टू 100 × 20 अर्थात 2000, जो प्रारंभिक मान था वो 2000 रुपये आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 2000। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लेते हैं और एक बेहतरीन प्रश्न। देखिए मित्रों, यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% उसी संख्या के 35 सही 1/3% से कितना कम होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बड़ा और क्रिटिकल प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, लेकिन यहाँ तक मैं इसको आपको समझाने में सफल रहूँगा तो यही कहूँगा कि बहुत ही आसान प्रश्न है। जरा समझिए, कारण यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, मतलब 60% और 20% का अंतर जो है वह 120 है। तो यहाँ पर हम प्रतिशत का अंतर निकालें तो 60 में 20 घटाएंगे तो 40 आएगा। तो 40% जो है वह बराबर होगा 120 के। ठीक, और अगर 40% बराबर है 120 की, तो 100% तो बात ही छोड़ दीजिए, हमको अब निकालना क्या है। इतना याद रखिए कि इसका अंतर जो है वो 40% है और वही अंतर 120 के बराबर है। अब यहाँ कह रहा है
कि 28% 35 सही 1/3% से कितना कम है। मतलब 28 2 30 3 33 3 2 5 28 5 33। और अगर हम ये कहें, इसको जरा सरल कर लें, 33 3 99 100/3% इसको कह सकते हैं। यह कम है, यह ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये, ऐसे यहीं घटा लीजिए, 100/3 माइनस 28, तो 100 माइनस 8 3 24 3 दूनी 6 2 8/3 अर्थात 16/3% का अंतर यहाँ पर आएगा। ठीक, तो यही निकालना है। चलिए देखिए, यदि 40% बराबर है 120 के, तो 16/3% बराबर होगा 120 गुणे 16/3 गुणा 40 के। आगे हल करते हैं, तो 4 तिहाई 12 120, 4 तिहाई 12 120 से 120 कट जाएगा और आपका 16 जो है वो आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। देखो कितने ही हमने आसान भाषा में इस प्रश्न को समझाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर यह प्रश्न समझ में आया होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट में बताइएगा। ठीक, आइए लेते हैं एक और प्यारा सा प्रश्न। देखिए प्यारे मित्रों, मिश्रण का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार इसको बोल सकते हैं। देखिए कह रहा है दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 अनुपात जो है, दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाना है। नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी। ठीक, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। अब जरा समझिए कि टोटल जो है वो 56 लीटर दूध है। कितना है भैया, टोटल 56 लीटर दूध है, जिसमें पानी भी मिला है और दूध भी है। अब 56 लीटर दूध जो है वो 5:2 के अनुपात में है। कहने का अर्थ यह है कि 5:2 ये दूध है और यह पानी है। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर हम अनुपातिक जोड़ जोड़ें तो 5 2 7 और 7 का इसमें करेंगे भाग, तो 5 2 7 7 8 56 7 8 56 और फिर 8 पंचे 40 लीटर जिसमें दूध है। कितना है 40। देखिए 5 2 7 7 8 56 और 8 पंचे 40 लीटर दूध है। फिर 5 2 7 7 8 56 और 8 दूना 16 लीटर इसमें पानी है। 16 लीटर क्या है भैया, पानी है और 40 लीटर इसमें दूध है। इसमें जब 56 लीटर दूध था तो उसमें 40 लीटर दूध और 16 लीटर पानी है। अब इस 40 और 16 को 7:2 के अनुपात में बनाना है। देखिए जरा 40 बटा, अनुपात मतलब भिन्न फ्रैक्शन, तो 40/16 समझिए जरा। इसको 7:2 के अनुपात में बनाने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है। तो दूध ऊपर लिखा है और पानी नीचे, अर्थात इसमें हम x लिख देते हैं। तो जब दूध में मान लीजिए हम x लीटर दूध मिला रहे हैं, तब इसका जो रेशियो बन जा रहा है वह 7/2 बन जा रहा है। ठीक, अब इसको सरल करते हैं तो 80 + 2x बराबर 16 7 112, 2x बराबर 112 - 80, तो x बराबर 32/2, तो x बराबर 16। अर्थात उसमें और जो है हम 16 लीटर पानी मिला रहे हैं, सॉरी 16 लीटर दूध मिला रहे हैं। तो कुल दूध की मात्रा जो होगी, 40 लीटर पहले दूध था और प्लस 16 लीटर और दूध मिलाया गया, तो 56 लीटर दूध की मात्रा अब हो गई। ठीक, जिसमें 56 लीटर टोटल हो गया, दूध की मात्रा क्या होगी, तो 56 लीटर, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए लेते हैं और एक बेहतरीन प्रश्न, और यह प्रश्न जैसा भी आपको समझ आया हो कमेंट में जरूर बताइएगा।